दोस्तों, बिस्कुट की बात हो और हमारे दिमाग में पार्ले जी नाम ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये बिस्कुट देश की आजादी से पहले से ही हर हिंदुस्तानी की दिल की चाहत बना हुआ है। और इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्कुट है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि ये पिछले 30 सालों में हर चीज का रेट बढ़ गया, जैसे गाड़ी, घर, मोटर, सब्जी। लेकिन पार्ले जी अभी भी सिर्फ 5 रुपए का ही क्यों आता है। और हाँ, जो 2013 में इसकी रेवेन्यू 5000 करोड़ की थी, वो 2022 में बढ़कर 15000 करोड़ हो चुकी है। अब लोगों का सवाल है कि इसका रेट तो अभी भी सेम है, तो ये इतनी रेवेन्यू जनरेट कैसे कर लेता है। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस वीडियो में पार्ले जी की हिस्ट्री और इसकी सक्सेस की कहानी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पार्ले कंपनी की शुरुआत सन 1929 में मुंबई के विले पार्ले में हुई थी। इस कंपनी को मोहनलाल दयाल चौहान ने इसे एक कन्फेक्शनरी के रूप में शुरू किया था। हाँ, ये पार्ले कंपनी सबसे पहले बिस्कुट नहीं बल्कि ऑरेंज कैंडी बनाया करती थी। वैसे हमारे देश में ब्रिटिश शासन था और यहाँ अलग अलग प्रकार के आंदोलन चल रहे थे और तभी स्वदेशी आंदोलन भी चल रहा था। लेकिन मोहनलाल दयाल के दिमाग में एक सवाल आया कि क्यों ना एक ऐसा स्टार्टअप शुरू किया जाए जो प्रोडक्ट के साथ साथ सस्ता और अच्छा भी हो और ज्यादा बिके, क्योंकि उस समय बिस्कुट ज्यादातर अमीर लोग ही खाते थे क्योंकि उनका रेट ज्यादा होता था। तभी ये सब देखकर मोहनलाल पार्ले कंपनी का पहला बिस्कुट 1939 में पार्ले ग्लूको नाम से लॉन्च करते हैं। और उस समय उस बिस्कुट का प्राइस इतना कम रखा जिसे हर आदमी अफोर्ड कर सके। जिस तरह से पार्ले दिन प्रतिदिन मार्केट में अपना नाम बनाने लगा और ये सब देखकर अदर कंपनी वालों ने ग्लूकोज के नाम से ही अपने बिस्कुट लॉन्च किए, जिससे पार्ले की रेवेन्यू पर काफी असर पड़ा और जनता कंफ्यूज हो गई कि पार्ले का कौन सा बिस्कुट है। ये सब देखकर पार्ले ने अपने बिस्कुट के नाम के आगे से सन 1982 में ग्लूकोज को हटाकर खाली पार्ले जी ही रख दिया, जहाँ जी का मतलब ग्लूकोज होता है। और जिस तरह से पार्ले को एक नई पहचान मिली, उसकी रेवेन्यू दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली गई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, क्योंकि अर्ली 90s के दौरान सबसे पहले पार्ले जी का प्राइस 5 रुपए किया गया था और अब पूरे 29 साल बाद भी ये प्राइस इतना ही क्यों है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके पार्ले जी के बिजनेस मॉडल के बारे में। नंबर 1, लो प्रॉफिट मार्जिन। दोस्तों, मैंने आपको शुरू में बताया कि पार्ले ने अपने बिस्कुट का प्राइस शुरुआत से ही बहुत कम रखा है, जिससे पार्ले ये चाहता है कि उसका बिस्कुट देश के कोने कोने में हर कैटेगरी और हर रिलीजन के व्यक्ति के पास पहुँचे। और पार्ले जी इतने कम दामों में इतना अच्छा बिस्कुट प्रोवाइड कराने वाला ऐसा पहला ब्रांड है। लोगों को ऐसा लगना चाहिए। दोस्तों, लो मार्जिन में कंपनी एक प्रोडक्ट को टारगेट करती है और उसका कभी भी प्राइस नहीं बढ़ाती है, बल्कि उसके साथ साथ हाई मार्जिन के प्रोडक्ट को सेल करवाती है, जिससे वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। जैसे पार्ले जी का दाम कभी नहीं बढ़ता, जबकि पार्ले और ब्रांड के बिस्कुट की तुलना में और ज्यादा प्रॉफिट यहाँ से अर्न करती है। नंबर 2, केप्ट द प्राइस सेम बट रिड्यूस द क्वांटिटी। दोस्तों, हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि जिस कंपनी ने सालों से प्राइस नहीं बढ़ाया, वो कंपनी प्रॉफिट में कैसे है। लेकिन दरअसल पार्ले ने भी समय के साथ साथ प्राइस बढ़ाया है, पर किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि अब से कुछ साल पहले पार्ले जी का बिस्कुट 150 से 200 ग्राम का आता था, पर वो अब सिर्फ 60 से 70 ग्राम का ही आता है। वहीं कंपनी ने प्रोडक्ट की प्राइस के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं की, पर उसका वजन कम कर दिया है। दरअसल अब से 3 साल पहले पार्ले जी पर 50 पैसे बढ़ा दिए तो कंपनी को काफी लॉस हो गया था। इससे कंपनी को ये पता चल गया कि उसके प्राइस के साथ कोई छेड़छाड़ मत करो, सिर्फ वजन कम करो, जिससे कंपनी को कोई फर्क ना पड़े। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल पर न्यू हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, मुझे इतना समय देने के लिए दिल से थैंक यू।